प्रश्न है कि जो सृष्टि है इससे भी कुछ, जैसे यहाँ पे पृथ्वी है, इस तरह से कोई और इस तरह की पृथ्वी है क्या, या इस तरह का कोई सृष्टि है क्या, यही प्रश्न है। देखिए, वेदों में ऐसा आता है और वैज्ञानिक लोग भी ऐसा बताते हैं कि जिस पृथ्वी पे हम लोग रह रहे हैं, इस तरह की हजारों करोड़ों पृथ्वियां हैं। और जिस तरह से आपको सूर्य दिखाई दे रहा है, उस तरह से हजारों सूर्य और पृथ्वियां हैं। अभी हम लोग एक गैलेक्सी में रहते हैं ना, ठीक है। इस तरह की करोड़ों गैलेक्सियां हैं, तो करोड़ों पृथ्वियां हैं, करोड़ों सूर्य हैं, करोड़ों चंद्रमा है, और करोड़ों पृथ्वियों पे मनुष्य जीवन चल रहा है, इस तरह का ग्रहों पे। तो ये जन्म है। ये जन्म तभी होगा, वो मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा अगर आपका कर्म अच्छा रहेगा। मैंने कल ही कहा था कि यदि आपका कर्म अच्छा है, मैंने उस दिन भी बताया था कि 50% आपके कर्म अच्छे हैं, 50% कर्म बुरे हैं, तो एकदम निकृष्ट कोटि में जन्म मिलेगा, फोर्थ ग्रुप में। वह भी निकृष्ट कोटि के, नारी साफ करने वाला, या एकदम स्वीपर, मतलब का क्लास में आपका जन्म होगा। तो वहां से तो आप कुछ कर नहीं पाओगे। अभी जो आप आध्यात्म के प्रति सोच रहे हो, या आपको परमात्मा ने जो समय दिया है, वो तो आप बहुत खो दिए हो। अभी से आप संवारने में लग जाइए, तो हो सकता है कि आपका जीवन बड़ा अच्छा हो जाए। तो इस तरह के जो जीवन है, इस तरह का जो मनुष्य जीवन है, वो बहुत करोड़ों लाखों पृथ्वियों पे चल रहा है। ये यहीं पे ही नहीं चल रहा है, लाखों करोड़ों पृथ्वियों पे जीवन ऐसा चल रहा है। समझ रहे हैं? और इस कारण जो है, हमारे कर्म ही सबसे प्रमुख होते हैं, कि जैसा आप कर्म करेंगे, वही कर्म आपको उसी तरह के माता पिता के यहाँ जन्म लेने के लिए विवश कर देता है। ठीक है, आपका कर्म जैसा रहेगा, वैसे ही अच्छे माता पिता मिलेंगे। और आप, हो सकता है कि अगर अच्छे माता पिता मिल गए, तो आप जो है जल्दी ही ज्ञान को उपलब्ध होकर के और परमात्मा की तरफ बढ़ जाओगे। नहीं तो यहाँ पे पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये चलता रहेगा काम। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। और ये जरूरी नहीं है कि आप मनुष्य जन्म ही आपको मिलेगा। आपको पशु पक्षी, कीट पतंगे, मच्छर, कीड़े मकोड़े, हाथी बैल, ये सब कोई भी जन्म आपको मिल सकता है। स्त्री पुरुष, ये कोई मायने नहीं रखता है। तो इसमें से कोई भी आपको जन्म हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? ये आपके कर्म पे, इसीलिए कर्म अच्छा करिए। हाँ, होगा। नहीं 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 नहीं, आपका कहीं परमात्मा किसी भी पृथ्वी पे जन्म दे देगा आपको। अनुकूलता ये होनी चाहिए कि आपका कर्म किस तरह का हुआ है। परमात्मा उसी तरह के माता पिता के यहाँ आपको जन्म देता है जिस तरह का आपका कर्म होता है। जैसे एक छोटा बच्चा देख लीजिए, एक तो बहुत छोटा सा बच्चा है, 5 साल का बच्चा है, जन्म लेते ही जो किशोर कुमार हैं, लता मंगेशकर है, उनकी आवाज में गाना गाने लगता है। क्यों गाने लगता है? क्योंकि उसके पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, और अपने पूर्व जन्म के संस्कार को लेकर के वो मरा होता है। वही संस्कार उसी तरह के माता पिता के यहाँ आकर के जन्म ले लेता है, जो संगीत आदि में बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं। लता जी के माता पिताजी भी तो गाते थे, हैं? तो उनके यहाँ भेज दिया लता जी को कि यहाँ जाएगी तो ये इसका मतलब ये सक्सेस हो जाएगी।
माहौल देखता है परमात्मा कि कहाँ पे इसको भेजा जाए, किस व्यक्ति के पास भेजा जाए, किस माता पिता के पास भेजा जाए कि इसका जैसा संस्कार है उसका संस्कार पुनः फलीभूत हो, ऐसा ही बढ़े। आप जो संस्कार बनाओगे उसी संस्कार को आप प्राप्त हो जाओगे। नहीं, किसी भी किसी भी पृथ्वी पे, ये जरूरी नहीं है। हाँ, कर्म व्यवस्था सारी वेदों की व्यवस्था सब जगह है। ज्ञान की व्यवस्था एक ही है, कर्म फल की व्यवस्था एक ही है। अगर नहीं होती तो आप कहाँ से इस जन्म इस पृथ्वी पे आ गए? हो सकता है कि अगला जन्म दूसरे पृथ्वी पे हुआ होगा। कर्म फल की व्यवस्था वेदों में बताई गई है कि सभी ग्रहों पे, सभी पृथ्वियों पे, जितनी पृथ्वियां हैं, सभी ग्रहों पे जो व्यवस्था बनाई गई है कर्म और पाप और पुण्य का, वो सब जगह एक ही है। सब जगह एक मिलेगा आपको। इसमें परमात्मा ने कोई अंतर नहीं किया हुआ है। हाँ, वेद है उसका प्रमाण। और वेद जो है शाश्वत है। वेद को ब्रह्म भी कहा गया है। और वेद जो है सभी ग्रहों पे, सभी पृथ्वियों पे, चाहे आप दूसरी पृथ्वी पे जाओ या अन्य पृथ्वी पे जाओ, क्योंकि वेद को कहा जाता है कि ईश्वर ने खुद प्रकट किया था। ईश्वरीय ज्ञान उसको माना जाता है, ईश्वर से प्रमाणित है। इसीलिए हमारे देश में वेद को प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है। वेद के अलावा यहाँ पे किसी चीज का की प्राथमिकता नहीं मानी जाती है। वेद को ही सर्वे सर्वा यहाँ पे माना जाता है। वेद ही सब कुछ है यहाँ पे। ठीक है। सबके लिए, सभी सृष्टियों पे सबका एक ही बार प्रलय होता है। सब जगह एक ही बार होता है। और अभी कलयुग का मात्र 5125 साल, 25वां साल अभी चल रहा है। 24वां साल पूरा हो गया, ये 25वां साल चल रहा है। 5125 साल अभी कलयुग के मात्र हुए हैं। एक पोस्टर हमने भेजा है सभी युगों का कि कितना कौन युग का है। वो ग्रुप में आप जाएंगे, सानिध्यम योग यूनिवर्सल फैमिली में, तो उस ग्रुप में आपको मिल जाएगा। वो सारा उसमें डिटेल लिखा हुआ है कि कितने काल बीत चुके हैं, कितना अभी बाकी है, कितने मनवंतर बीत चुके हैं, कितने सृष्टियां बाकी हैं। और कभी भी प्रलय तो अभी भी हो रहा है, आज भी प्रलय हो रहा है। प्रलय का मतलब क्या होता है? जो अपने मूल में लीन हो जाना। तो लीन तो आज भी लोग हो रहे हैं, बीमारियों से हो रहे हैं, कोरोना में हो रहे हैं। और उत्पन्न भी होती है पृथ्वी, नष्ट भी होती है। जो आया है वो तो प्रलय की तरफ जा ही रहा है। ठीक है। जो जन्म लिया है वो तो प्रलय की तरफ जा ही रहा है। उसको कौन रोक रहा है? उसको कोई नहीं रोक रहा है, और ना ही उसको कोई रोक पाएगा। ये तो निश्चित है कि आप आए हो, जिस दिन से आपका जन्म होता है उसी दिन से आपकी मृत्यु प्रारंभ हो जाती है। आपको लगता है कि हम नया वर्ष, नया नया साल मना रहे हैं, हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं। बर्थडे नहीं मना रहे, वो मरण दिवस है। आप जिस दिन से जन्म लिए थे उस दिन से आपका अंत प्रारंभ हो जाता है। उस दिन से आपकी आयु घटती चली जाती है। जीवन की सत्यता तो यही है, परंतु कोई व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है। इससे बहुत दूर भागने की कोशिश करता है हर व्यक्ति। और इसीलिए मृत्यु को सत्य कहा गया है।
मृत्यु को सत्य कहा गया है। आप किसी शमशान घाट में गए होंगे जलाने के लिए, तो आप देखिएगा एक विचार लिखा होता है कि मृत्यु ही सत्य है। मैं भी एक बार गया था एक शमशान घाट पे। अब मैं तो बहुत अपने फैमिली में, परिवार में बहुत लोगों को जला चुका हूँ। तो उस पे एक विचार लिखा था कि जीवन में सबसे सुखद घटित होने वाली घटना मृत्यु है। एक विचार लिखा था कि जीवन में सबसे सुखद घटित होने वाली यदि कोई घटना है तो वह मृत्यु है, और मृत्यु ही मात्र सत्य है, कि ये तो निश्चित है कि ये होनी है। फिर भी मनुष्य इस बात को नहीं समझ पाता है कि मुझे मरना है। वो ये नहीं समझ पाता है। वो ये समझता है कि मैं तो बहुत वर्ष जीने के लिए आया हूं, क्योंकि वो संबंध अपना इस शरीर से बना लिया है, इस प्रकृति से बना लिया है, और इस शरीर को ही सब कुछ मानता है। इसीलिए उसका बार बार इस तरह से आना जाना लगा रहता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जठरे शयनम, मतलब कि बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, बार बार माता के गर्भ में शयन करना। तो आदि शंकराचार्य जी कहते हैं कि हे ईश्वर, जो है आप इस दुख से मुझे छुड़ा दो। अब मुझे नहीं जन्म लेना है, बार बार नहीं मरना है। बार बड़ा दुख है, बड़ा कष्ट है, बार बार पीड़ा होती है। बार किसी भी जन्म में जाओगे तो कितना आज दर्द है। आज देखो, आज लोग जो है कच्चे मेढकों को, जिंदे मेढकों को लोग फ्राई करके खा रहे हैं। जिंदा जल रहा है। गाय हैं, गाय के ऊपर जो है गर्म पानी, खौलता हुआ पानी फेंक दिया जाता है, उनकी चमड़ी उधेड़ दी जाती है, चमड़ी का खाल खींच लिया जाता है। कितना बड़ा अन्याय, कितना बड़ा पाप हो रहा है। देखो, कोई भी जीव सहज स्थिति में नहीं है यार। हर जीव बड़े कष्ट में जी रहा है अपना जीवन। इस बात को यदि आपने अभी समझ लिया, अभी आप समझ लिए इस बात को, तो जीवन की बहुत उपलब्धि प्राप्त कर सकते हो, जीवन के लिए कुछ कर सकते हैं। इसी बात को तो लोग नहीं समझ पाते हैं। इसी रहस्य को लोग नहीं समझ पाते हैं, और न समझने के कारण संसार में जो दिख रहा है, जो पूरी दुनिया कर रही है, वही करने के लिए लगे हुए हैं। वही करने में पूरी तरह से तल्लीन हो चुके हैं कि बस मुझे यही करना है। देखिए, विसंगति नहीं है। आप ऐसा मान रहे हैं कि विज्ञान आज बहुत प्रगति कर रहा है। आज विज्ञान प्रगति नहीं कर रहा है, इससे ज़्यादा प्रगति पहले थी। और जो भी विज्ञान आज रिसर्च कर रहा है, इससे ज़्यादा तकनीकी उस समय थी। और ऋषि लोग ही तकनीक का उपयोग, आविष्कारक थे, परंतु कोई ऋषि उस तकनीक का उपयोग नहीं करता था। आपको पता है, राम के समय में, राम राज्य के समय में, हर घर में अपना, हर एक पर्सनल, हर व्यक्ति के पास एक पर्सनल जो है विमान होता था।
आज किसी के पास पर्सनल गाड़ी नहीं है। राम राज्य में हर व्यक्ति के पास पर्सनल अपना विमान हुआ करता था। और आप जिस टेक्निक की बात करते हैं, महर्षि अगस्त्य जो है उस जमाने में बैटरी का आविष्कार कर दिए, तो उससे क्या करंट का आविष्कार नहीं हुआ होगा? लाइट का आविष्कार नहीं होगा? हैं? हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? आप जिस तकनीक की बात करते हो, लोग जो है मंत्रों से जो है हथियारों का हथियारों को प्रकट कर लेते थे, मंत्रों से जो है हथियारों को अदृश्य कर देते थे। तो क्या आज जो है आप जो टच स्क्रीन के माध्यम से देखते हो, वो तो मंत्र के माध्यम से आह्वान करने से आ जाता था वो। तो आज की टेक्नोलॉजी आगे है कि पहले की टेक्नोलॉजी आगे थी? बोलिए। पहले की थी ना। तो क्या पहले जितना आज भोग हो रहा है, भोग के तरफ हम जितने सुविधाएं बना रहे हैं, उतनी सुविधा में पहले के लोग जीते थे क्या? नहीं रखते थे, क्योंकि मानव जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। मानव जीवन को वो बचा के रखे। आज आप जो पानी पी रहे हो, आज जो आप जमीन पे फसल उगा के खाना खा रहे हो, वो उन्हीं महापुरुषों की देन है। परंतु आज तो आप तो आने वाली अपनी पीढ़ी के लिए कुछ भी नहीं छोड़ के जा रहे हो। उनका तो धन्यवाद कहिए कि वो हमारे लिए इतना चीज छोड़ के गए थे। परंतु हम लोग क्या आने वाली पीढ़ी के लिए छोड़ के जाएंगे? पानी नहीं बचेगा। आज देखिए कितने शहरों में पानी का स्तर, बेंगलोर है, बड़ी बड़ी शहरें हैं, वहां पानी का स्तर सुनने में आ रहा है कि पानी का स्तर कम हो गया। अभी मुझे कोई बता रहे थे कि बेंगलोर में पानी का स्तर कम हो रहा है। और चूंकि वो समुद्र स्थल से बहुत नीचे, पास में ही है समुद्र स्थल के, फिर भी वहां पे समुद्र जो है जल का स्तर कम नीचे गिर रहा है। तो जो जो लोग उस समय सुविधाओं और व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, उस समय जितनी सुविधाएं थी, व्यवस्थाएं थी, आज के समय में नहीं है। आज का तो जो विज्ञान है, उसी उसी तकनीक के आधार पर, उसी ज्ञान के आधार पर क्या आविष्कार जो है, एरोप्लेन का आविष्कार बापू शिवकर तलपड़े ने किए थे, परंतु लोग राइट ब्रदर्स को मानते हैं। कोई ऐसा आविष्कार नहीं है जो हमारे शास्त्रों में नहीं लिखा हुआ है। हमारे वेदों में कोई ऐसा आविष्कार जिसका पूरा जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड जो आविष्कार कर रहे हैं, वो कहाँ से लाते हैं सब? ये सब जो भी खोज कर रहे हैं वो सब वेदों से ही तो कर रहे हैं। आपके देश में वेद कहाँ पढ़ता है? कोई शास्त्र पढ़ रहा है? आपके यहाँ तो जो टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है विदेशों में, वो टेक्नोलॉजी आप अपने बच्चों को पढ़ाते हो, और वो सब अपने बच्चों को वेद पढ़ाते हैं। जर्मनी में वेद का विश्वविद्यालय है। अमेरिका में जो है वेद और गीता गीता अमेरिका में अनिवार्य कर दिया गया कि गीता पढ़ना अनिवार्य है। हमारे देश में तो लोगों को इस तरफ लाने के लिए जो है बड़ी मेहनत करनी पड़ती है कि आकर तुम अपनी संस्कृति को जानो। विदेशों में तो इसी को पढ़ करके नया नाम दे देते हैं, अपना नाम लिख देते हैं उस पर, ऋषियों का नाम छिपा देते हैं वो सब। जीमेल से लेकर के, फेसबुक से लेकर के, कोई भी तकनीक है जो सब इंडियंस ने ही तो किया है, भारतीयों ने तो किया है। वो लोग बस जो है उस पे उसको पेटेंट करा लिए। पेटेंट कानून वहाँ का बड़ा तगड़ा है और उसका नाम हो जाता है, और हम मानते हैं कि वो लोग टेक्नोलॉजी का विकास कर रहे हैं। और टेक्नोलॉजी का आप भोग करो ना। उस समय ऋषि लोगों ने कोई महल नहीं खड़ा किया, जंगलों में एक घास फूस की एक कुटिया बना करके रहते थे। इतना सिंपल जीवन। उनके पास सिद्धियां थी, उनके पास अस्त्र थे, शस्त्र थे। भगवान राम अस्त्र शस्त्र को पाने के लिए 14 साल तक ऋषियों के जंगलों में घूमते रहे। महलों से निकल करके 14 साल तक भगवान राम, आरण्य कांड रामायण का पढ़िएगा। मैं कहता हूं कि रामायण में कुछ मत पढ़िए, आरण्य कांड जरूर पढ़िए। ठीक है, रामायण का आरण्य कांड पढ़िए। आप देखेंगे कि भारत में भगवान राम जो है चित्रकूट से लेकर के और पूरे साउथ की जितनी टेक्नोलॉजी थी, जितनी विद्या थी, उन सब विद्या को प्राप्त किए, तब जाकर के रावण को मार पाए। रावण को मारना इतना आसान नहीं था, और वो सारी विद्या ऋषियों के पास छिपी थी, किसी रिसर्च सेंटर में नहीं थी, वो सब जंगलों में था। वो सारी टेक्नोलॉजी कहाँ छिपी हुई थी? ऋषियों की एक छोटी सी कुटिया हुआ करती थी, और उस कुटिया में वेदों का ज्ञान हुआ करता था, वेद हुआ करते थे, और वो विद्या हुआ करती थी। तो जिस आप टेक्नोलॉजी को छोड़ने की बात कर रहे हैं,
उस टेक्नोलॉजी को लोग पा करके भी एकदम विरक्त होकर के रहते थे, और हम कह रहे हैं कि ये तो बुरा होगा। पा करके भी जो एकदम त्याग कर दिया, उनका जीवन अच्छा था कि हमारा जीवन अच्छा? किसी से सब कुछ उनके पास होते हुए भी सब कुछ छोड़ दिए थे। क्या नहीं था उनके पास? ज्ञान था, टेक्नोलॉजी थी, अष्ट सिद्धियां थी, आकाश गमन की विद्या उनको प्राप्त थी, छोटे होने की, बड़े होने की, भूख न लगने की, सारी सारी सिद्धियां उनके पास थी। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हैं? जब जो है यूनानी जब भारत में आक्रमण आक्रमण किए, तो पढ़ना आचार्य चाणक्य का एक पुस्तक है, उसमें ऐसा यूनानी लिखते हैं कि भारत में हम लोग जो है धन लूटने के लिए आए हैं, और भारत के लोग जो है पहाड़ों में, कंदराओं में, गुफाओं में बैठ करके पता नहीं क्या करते हैं। यूनानी लिखता है, यूनानी अपने वृतांत में लिखे हुए हैं सब, कि भारत का नवयुवक, भारत का जो व्यक्ति जो है अपने पत्नी को, अपने परिवार को छोड़ करके पहाड़ों जंगलों में अकेले पता नहीं बैठ के क्या करते थे, दो वस्त्र पहन करके। क्या कमी थी? हमारे देश के जो राजा भी हुआ करते थे, वो लोग भी अपने लिए नहीं जीते थे। आज आपने शायद संयोग से आपने संभाजी फिल्म देखा होगा, देखा है? देखा ना? देखिएगा तो तब आपको पता चलेगा कि जो हमारे देश के जो राजा हुआ करते थे, जो इसी संस्कृति को पढ़ करके आते थे, इसी विद्या को प्राप्त करके आते थे, वो भी अपने और अपने परिवार के लिए नहीं जीते थे। आज का जो जीवन है, वो तो हमारी गुलामी का कारण रहा कि हम अपने अस्तित्व को भूल गए, अपने शास्त्रों को पढ़ना भूल गए, और वह टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं जिस टेक्नोलॉजी एकदम कचरा टेक्नोलॉजी है, कचरा ज्ञान है, जो उस टेक्नोलॉजी को अमेरिका और जर्मनी और फ्रांस और इटली और इंग्लैंड ने उसको कचरा समझ करके हमें बेच दिया है, तुम इसको इंडिया में पढ़ाओ ले जाकर, और वो हमारी टेक्नोलॉजी का रिसर्च कर रहे हैं। हम लोग अपनी टेक्नोलॉजी को भूल गए। आप मोबाइल की बात करते हैं, मोबाइल का भी आविष्कार किसने किया था? आप बताओगे? ग्राहम बेल, हैं? टेलीफोन का आविष्कार। तो उससे पहले तो जगदीश चंद्र बसु ने भारत में खोज कर दिया था, और इससे पहले लोग, ऋषि लोग जो है एक स्थान पे बैठ करके दूसरे स्थान पे वार्तालाप करते थे, हैं? दिल्ली से बैठ करके महाराष्ट्र में लोग बात करते थे। वो कौन सी विद्या थी? यही तो विद्या थी, यही मोबाइल तो था। और ये लोग, ये टेक्नोलॉजी थी हमारे देश में, तो ऐसी टेक्नोलॉजी थी कि आपके 7 पीढ़ियों के और आपका पूरा जीवन क्या, वो भी खोज के बैठे थे कि आपके जीवन में क्या क्या घटना घटित हो जाएगी, आप कितने दिन तक जियोगे, हैं? तो फिर भी वो विरक्त जीवन जीते थे, फिर भी सब कुछ त्याग करके उस परमात्मा के आनंद में तल्लीन रहने के लिए भागते फिरते थे। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, फिर भी हमारे पास इतना आसक्ति है कि हम लोग इस चीज़ को छोड़ रहे हैं। हमको तो फिर ये तो बेकार होगा, हम लोग नहीं। आप भोगिए, मना कौन किया है? भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में कहा है कि भोगो ना। उस समय के ऋषि लोग भी विमान से चलते थे, उस समय के जो ऋषि हुआ करते थे वो भी विमान से चलते थे, परंतु किसी चीज में उनकी आसक्ति नहीं रहती थी, परंतु वो अपने आध्यात्म को, अपने संस्कृति को पकड़ के रखे थे, वो छोड़े नहीं थे। हम लोग तो न अपने संस्कृति को पकड़े हुए हैं, न विज्ञान का ही पूरा 100% पता है कुछ। जो भी टेक्नोलॉजी है, वो टेक्नोलॉजी हमारी सब आयाती टेक्नोलॉजी है ना। हमारी टेक्नोलॉजी तो पता नहीं, सब वेदों में पड़ी हुई है ऐसे के वैसे, उस पर रिसर्च ही नहीं चल रहे हैं। हम लोग तो क्या हो रहा है, हम लोग आयातित टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं ना। बताइए भारत में क्या टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, हैं? ये बताइए, भगवान राम के बाद कोई ऐसा पुल भारत में कोई बना पाया क्या, हैं? नल नील के बाद कोई पुल बना ऐसा? आश्चर्यचकित, हैं? ऐसे जो आप वैज्ञानिकों की बात करते हैं, तो नल नील के अलावा कोई टेक्नोलॉजी बना नहीं बना। और लंका और द्वारका के बाद कोई ऐसी महल खड़ी हुई समुद्र में? लंका भी समुद्र में डूबी हुई है, और सोने की महल बनाते थे। बड़े अजीब की बात है, बड़े अजीब बात है, सोने का महल बनाया जाता था। इंद्रप्रस्थ का नाम सुना होगा आपने। इंद्रप्रस्थ महल ऐसा बनाया गया था कि
आप जहाँ पे जब दुर्योधन जब चल मैं जा रहा था महल में, ये भी आप जानते होगे, तो जहाँ पत्थर था वहाँ अपना धोती उठा लेता था और जहाँ पानी होता था वहाँ पे छोड़ देता था। ऐसी टेक्नोलॉजी थी। आज टेक्नोलॉजी बन है क्या? वो नहीं है। ऐसे ऐसे महल खड़ा किए हैं जाकर के जयपुर में, महाराष्ट्र में आप तो है ही हैं, जाकर किलों को देखिए। ना कोई पंखा है, ना कोई बिजली का बल्ब है, फिर भी एकदम वहाँ ठंडा, शांत, खुशहाल है। इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी अपने देश में है। और इस टेक्नोलॉजी को सब कुछ रहते हुए उनके अंदर एक वैराग्य था, उनके अंदर एक अपने आस्था था अपने धर्म के प्रति, अपने जीवन को उस परमात्मा को प्राप्त करने के प्रति उनको एक बहुत विशेष श्रद्धा थी। तो वो भी फिर भी कुछ नहीं, उनके वस्त्र पे, उनके शरीर पे मात्र 2 वस्त्र रहते थे, एक नीचे एक ऊपर, बस। किसी चीज की लालसा नहीं रहती थी। एक गाय की सेवा करते थे, दूध पीते थे, यज्ञ करते थे और वेदों का ज्ञान प्रचारित प्रसारित करते थे, संस्कृति का बढ़ावा देते थे। ऐसा हथियार दुनिया में जैसे जैसे हथियार बनाया गया था, ब्रह्मास्त्र से लेकर के हैं, नागवासुकी से लेकर सुदर्शन चक्र से लेकर के, ये सब बड़े बड़े हथियार थे, उस जमाने में थे। आज ये इंडिया एक परमाणु बम बना लिए हैं तो सोच रहे हैं कि हम लोग, अमेरिका ने मिसाइल बना लिया, परमाणु बना, सोच रहे हैं कि हम लोग बहुत कुछ बना लिए। हम लोग अभी कुछ नहीं बना पाए। हम लोग अभी उनके धूल के बराबर भी नहीं पहुंचे हुए। आप वेद पढ़ो तब उनको और आपको गहराई पता चलेगी कि कितना गहराई थी हमारी। तो ये ऐसा है। अभी हम लोग तो बहुत, मैंने कहा ना कि ऋषियों के अभी चरणों के धूल के बराबर भी नहीं है हम लोग। भारत के लोगों को कहा जाता है, हम लोग क्या कहते हैं अपने आप को, कि हम लोग ऋषियों की संतान है, कहते हैं ना। भारत के लोगों को कहा जाता है कि भारत के हर एक व्यक्ति में ऋषियों का जीन है। ठीक है। आज भी हमारे सभी जितने भी भारतीय यहाँ पे हैं, सबके रगों में ऋषियों का जीन बह रहा है। ठीक है। विदेशियों का ऐसा वृतांत ऐसा लिखते हैं कि भारत में जन्म होना बड़ा दुर्भाग्य का विषय। हम लोग बड़े, जो भारत में तपस्या करने के लिए, जो साधना करने के लिए, जो अमेरिका से, जर्मनी से, फ्रांस से, रूस से, कनाडा से जो आते हैं, उनका ऐसा वक्तव्य होता है कि भारत के लोग कितने भाग्यशाली हैं कि उनमें ऋषियों का जीन है, जो इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी, इतने बड़े ज्ञान और इतने बड़े विज्ञान को देकर के भारत हुए हैं। और भारत के लोग हैं कि उसको, एक कारण रहा कि भारत जो है गुलाम हो गया, मुगलों का गुलाम रहा। 1000, 1500, 2000 साल तक करीब लगभग भारत गुलाम रहा। इस कारण अपने शास्त्रों की, अपने ज्ञान की, अपनी विद्या का कोई आभास ही नहीं रहा। आप थोड़ा सा इस आध्यात्म के प्रति आ रहे हो। आपके माता पिता तो अपनी पीढ़ी बचाने के लिए उन्होंने इस शास्त्रों को नहीं अध्ययन किया ना, परंतु आपके पास तो समय है। आज़ादी मिली, उसके बाद से आपको पाला पोसा और किसी तरह से आगे बढ़ाया। तो आप तो चलो, अब वो लोग तो नहीं कुछ कर पाए अपने लिए, परंतु आप अपने लिए कर सकते हो। क्योंकि अगर नहीं कर पाए तो फिर कहते हैं ना कि विवेक चूड़ामणि में कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना ज्ञान के मर जाता है ना, वो अपना स्वयं आत्मघाती है। मतलब वो स्वयं अपनी आत्महत्या कर लेता है, जो बिना ज्ञान प्राप्त किए हुए मर जाता है। तो ये है। अब क्या है, इस बात को लोग तभी समझ पाएंगे जब व्यक्ति को ज्ञान होगा, जो ज्ञान के पथ पे बढ़ रहा है, जो ज्ञान, अब आपकी तरह जो प्रश्न की जिज्ञासा यदि कोई रखता है तो वो व्यक्ति आगे बढ़ सकता है। जिज्ञासा होना चाहिए किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए, जानने के लिए, समझने के लिए।